तो चलिए देखते हैं कि कौन सी स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले इसके टूल्स के बारे में जानते हैं कि वो कौन से टूल हैं जो हमें यूज करने हैं इस स्ट्रेटेजी के लिए। ये जो इंडिकेटर दिख रहा है इसे बोलते हैं बाय एंड सेल क्रॉस सिग्नल इंडिकेटर, और नीचे आपको जो दिख रहा है इसे बोलते हैं फंड फ्लो ट्रेंड ऑसिलेटर, जो कि हमें मदद करता है परफेक्ट ट्रेड एंट्री करने के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं दोस्तों कैसे हम ट्रेड को लेते हैं, कैसे हमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले हम जो है वो दो इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहला इंडिकेटर जो हमें सर्च करना है वो करना है बाय एंड सेल बैक टेस्ट सिंगल ईएमए क्रॉस इंडिकेटर। तो यहां आप देखेंगे आपको दिख रहा होगा बाय एंड सेल इंडिकेटर, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों हमें कुछ चेंजेस करने हैं इसकी सेटिंग में जाके। सेटिंग में स्टाइल में जाके हम प्लॉट्स बैकग्राउंड को अनचेक कर देंगे और इनपुट्स में ईएमए 1 को 21 रखेंगे और ईएमए 2 को 34 रखेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें दूसरा इंडिकेटर अप्लाई करना है जिसका नाम है बैंकर फंड फ्लो ट्रेंड ऑसिलेटर इंडिकेटर। ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। इसको हमें सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद इसकी भी हमें सेटिंग करनी होगी। तो अब हम सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाके हम प्लॉट कैंडल्स को अनचेक कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस ट्रेडिंग इंडिकेटर को यूज करना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम चार्ट पे हैं। जैसे ही आपको यहाँ हमें बाय का सिग्नल मिल गया है, उसके बाद नीचे जो है फंड फ्लो ऑसिलेटर में भी ग्रीन कैंडल बन रही है और जो प्लॉट कैंडल है वो भी अबाउ 80 है और यहाँ पर मार्केट ने एक बुलिश कैंडल फॉर्म की है। तो ये परफेक्ट बाइंग के लिए हमारे लिए क्राइटेरिया मैट हो गया और हम यहाँ बाय कर लेंगे। और साथ ही हम जो अपना स्टॉप लॉस है वो ईएमए पे लगाएंगे जैसा कि आप देख सकते हैं, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा 1:1.5 होगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि हमें क्या इस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमारा ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है, हमारे फेवर में चल रहा है, और आप ये यहाँ देखेंगे कि यहाँ ये हम प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहे हैं और आप देखिए हमारा टारगेट हिट हो गया है। ऐसे ही दोस्तों अब हम एक और दूसरे ट्रेड को देखते हैं। हम सेल साइड के ट्रेड के लिए देखते हैं कि हमें सेल साइड में कोई ट्रेड मिल रहा है। तो आप देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मार्केट नीचे जाना शुरू हमें सेल का इंडिकेशन मिल गया। उसके बाद हमने क्या चेक किया कि जो नीचे की कैंडल है वो भी रेड फॉर्म हो रही है और साथ ही जो ये प्लॉट का लेवल है ये भी 20 से नीचे है और यहाँ पर एक बियरिश कैंडल फॉर्म हो रही है। तो ये परफेक्ट सेल का हमें सिग्नल पूरा हो गया हमारा। तो हम यहाँ पे सेल साइड में एंट्री ले लेंगे, वहीं ईएमए पे स्टॉप लॉस लगाएंगे और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे भी 1:1.5 रखेंगे। चलिए दोस्तों इसमें भी देखते हैं क्या हमारा टारगेट हिट हुआ, और देखिए हमारा ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है और उसके बाद यहां पर देखेंगे आप हमारा टारगेट हिट हो गया। चलिए और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो अब आप देखिए मार्केट जैसे आगे बढ़ी, अब हम यहाँ पे एक और ट्रेड ढूंढेंगे कि हमें कोई ट्रेड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आगे मार्केट को हम देखते हैं। याद रखें टाइम फ्रेम हमें 15 मिनट का सिलेक्ट करना है और कैंडल हमें हाइकेनाशी सिलेक्ट करनी है। देखिए यहाँ पर हमें एक बाय सिग्नल मिला, मतलब कि हमें यहाँ बाय साइड में, और कैंडल नीचे की आपको ग्रीन दिख रही है और जो प्लॉट कैंडल है वो भी 80 के अबाव है और मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई है। मतलब हमारा कंफर्मेशन हो गया, सारे क्राइटेरिया मैट हो गए। तो हम यहाँ बाय करेंगे और वही ईएमए पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:1.5 का रखेंगे। और चलिए अब देखते हैं कि इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ कि नहीं, हमारा टारगेट हुआ कि नहीं। देखो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रेड हमारे फेवर में जा रहा है और ये हमारा टारगेट हिट हो गया। अब नेक्स्ट ट्रेड देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें एक सेल का सिग्नल मिल गया, मतलब यहाँ हमारा सेल का क्राइटेरिया मैट हो रहा है। नीचे की कैंडल भी रेड है और वो 20 के नीचे, प्लॉट कैंडल जो 20 के नीचे है, और ये एक बियरिश कैंडल हमें दिख रही है यहाँ पे। मतलब सारे क्राइटेरिया मैट हो गए तो हम यहाँ सेल करेंगे, क्रॉस ईएमए पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा हमारा वो 1:1.5 का होगा। चलिए इस ट्रेड में भी देखते हैं कि हमारा टारगेट हिट हुआ या नहीं। आप देख सकते हैं हम प्रॉफिट में चल रहे हैं और टारगेट हिट हो गया। तो दोस्तों ये इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि आपको इसमें मल्टीपल ट्रेड्स मिलते हैं, एक ही दिन में आप काफ़ी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ले सकते हैं। चलिए एक और टारगेट की तरफ देखते हैं कि और कोई हमें मिल रहा है कोई इंडिकेटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें एक और बाय का सिग्नल मिल गया। अब हम देखते हैं हमारे क्राइटेरिया मैट हो रहा है। नीचे की कैंडल ग्रीन है और ऊपर का जो एसोलेटर प्लॉट कैंडल है वो भी 80 पे बन रही है और एक बुलिश कैंडल बनी है। आप देख सकते हैं ग्रीन बुलिश कैंडल बनी है। तो ये बाय का क्राइटेरिया मैट हो गया, सारी कंडीशन मैट। हम यहाँ बाय करेंगे, वही क्रॉस ईएमए पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 का रखेंगे और देखते हैं कि इस ट्रेड में हमारा टारगेट हिट हुआ या नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं इस ट्रेड में भी हमारा टारगेट हिट हो चुका है।
चलिए अब देखते हैं कि और कोई ट्रेड हमें मिल रहा है या हमें और कोई ट्रेड मार्केट दे रही है। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने थोड़ा नीचे आना शुरू कर दिया। तो देखिए यहाँ पर हमें एक सेल का सिग्नल मिल गया। अब हम क्या चेक करेंगे कि नीचे का ऑसिलेटर है उसकी भी कैंडल रेड है, और साथ ही ये जो प्लॉट कैंडल है वो भी 20 के नीचे है, साथ ही एक बियरिश कैंडल भी मिल रही है हमें यहाँ पे। तो ये हमारा परफेक्ट एंट्री हो जाएगी सेल साइड में। तो हम यहाँ पे एक सेल का ट्रेड ले लेंगे, और वही हमारा स्टॉप लॉस हमें क्रॉस EMA पे लगाना है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:1.5 का रखेंगे, और देखते हैं कि इसमें हमें प्रॉफिट हुआ या हमारा टारगेट हिट हुआ या नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रेड प्रॉफिट में है और टारगेट हमारा लगभग हिट हो चुका है। गाइज उम्मीद करता हूं कि ये ट्रेडिंग इंडिकेटर आपको पसंद आया होगा, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसको यूज करने से पहले बैक टेस्ट जरूर कर लें, और अगर आपको ये ट्रेडिंग इंडिकेटर पसंद आया है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद आया तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं सिंपल से सिंपल और इफेक्टिव ट्रेडिंग इंडिकेटर आपके लिए लाता रहूं। अगर आपको ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।